अभिवादे अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य पश्चिमबङ्गाले विभिन्नाः कार्यक्रमाः। कोलकाता नगरे स्थितस्य CFSL इत्येतस्य नवभवनोद्घाटनेन सममेव विशेषसङ्घटनात्मकोपवेशने कुर्यात् सहभागितामसौ। अल्जीरिया इत्यत्र असदुद्दीन ओवैसी इत्येषः आतङ्कवादप्रसारकान् मानवतायाः शत्रुत्वेन कथितवान्। सर्वदलीयं प्रतिनिधिमण्डलं प्रकाशयति जगति पाकिस्तानस्य मिथ्यात्वम्। पाकिस्तान देशेन सम्बद्धे 4 प्रकरणे राष्ट्रियान्वीक्षणदलस्य 8 राज्येषु अकस्मात् विहितम् अन्वीक्षणम्। पृथक् पृथक् स्थलेभ्यः वैद्यतोपकरणानि वित्तीयपत्राणि च निगृहीतानि। असम सिक्किम राज्ययोः अनर्थं जायमानेन वृष्टिकारणेन जनजीवनम् अस्तव्यस्तम्। असम राज्ये साम्प्रतं यावत् 3 जनाः मृताः। आगामि 7 दिनानि यावत् पूर्वोत्तरवर्ति भागे प्रचण्डवृष्टेः सञ्चेतना। क्रीडावार्तायाम् IPL इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य मुम्बै पंजाब दलयोः मध्ये भवेत् द्वितीयोपान्त्यचक्रीया स्पर्धा। अद्य स्पर्धायां विजेतृदलं जून मासस्य 3 दिनाङ्के स्पर्धिष्यते RCB इत्यनेन समम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः पश्चिमबङ्गाल यात्रारतः अस्ति। असौ अद्य तत्र पश्चिमबङ्गाले अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां कुर्यात्। सहैव विजयसङ्कल्पकार्यकर्तॄणां सम्मेलनं सम्बोधयेत्। अत्र क्रमे कोलकाता नगरे स्थितस्य CFSL इत्येतस्य नवभवनोद्घाटनेन सममेव अमितशाहः विशेषसङ्घटनात्मकोपवेशने अपि सहभागितां कुर्यात्। पाकिस्तान देशेन सम्बद्धे 4 प्रकरणे राष्ट्रियान्वीक्षणदलेन दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमबङ्गाल, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम इत्येतानि समेत्य 8 राज्येषु सन्दिग्धस्थलानि आलक्ष्य सहसान्वीक्षणं समाचरितम्। एतस्मिन् सहसान्वीक्षणे तावत् पृथक् पृथक् स्थलेभ्यः वैद्युतोपकरणानि, वित्तीयपत्राणि च निगृहीतानि। एभिः उपकरणैः पत्रैः च पाकिस्तानं यावत् गुप्तसूचनाः इतः प्रेष्यन्ते स्म इति सिद्धप्रायम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लोकमातुः देह्व्याः अहिल्याबाई होल्कर इत्येतस्याः 300तम्याः जयन्त्याः अवसरे मध्यप्रदेशस्य भोपालनगरे लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला शक्तीकरण इत्याख्ये महासम्मेलने प्रतिभागं विहितवान्। एतस्मिन् महासम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लोकमात्रे देव्यै अहिल्याबाई वर्यायै समर्पितां स्मारिकां, प्रैषचिटिकाम् अथ तस्याः स्मारकं विशिष्टं नाणकमपि प्रवर्तितवान्। प्रधानमन्त्रिणा जनजातीय लोकपारम्परिककला क्षेत्रे महत्वपूर्ण योगं प्रदत्तवत्यै डॉक्टर जयमती कश्यप वर्यायै राष्ट्रिय देव्यहिल्याबाई पुरस्कारः समर्पितः। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्मिन् विशिष्टे अवसरे भोपालनगरे अनेकविकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं, शिलान्यासं च विधाय सार्वजनिकसमारोहमपि सम्बोधितवान्। अहिल्याबाई होल्कर वर्यायाः 300तमीं जन्मजयन्तीमुपलक्ष्य गतदिने जयपुरे आयोजिते कार्यक्रमे केन्द्रीयमन्त्री अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रियः अध्यक्षः JP नड्डा इत्येषः उक्तवान् यत् देशः अहिल्याबाई होल्कर वर्यां समाजपरिष्कारकत्वेन स्मरति। असौ भारतीयपरम्परायाः, संस्कृतेः, रिक्थस्य च संरक्षणार्थं कार्यं कृतवती। 300 वर्षपूर्वं यदा महिलानाम् उत्पीडनं समाजे व्यापकसमस्या आसीत् तदा अहिल्याबाई होल्कर इत्येषा महिलानाम् उत्थानाय कार्यं कृतवती।
माता अहिल्याबाई होलकर जी का 300 वर्ष की जन्म जयंती जब हम मना रहे हैं, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, उसको संजोने का काम किया, उसको पुनर्जागृत करने का काम किया। हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 300 साल पहले जब महिला उत्पीड़न एक समाज की व्याप्त ग्रसित समस्या थी, तो उस समय उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम को आगे बढ़ाया। यह जीवन का उनका सबसे बड़ा लक्ष्य बना। केन्द्र प्रशासनं कृषकान् आधुनिक कृषिकार्येण संयोजयितुं तेषाम् आयं संवर्धयितुं च निरन्तरं प्रयतते। एतस्मिन् क्रमे विकसित कृषि संकल्प अभियान सञ्चाल्यमानम् अस्ति। 5 दिनानि यावत् सञ्चाल्यमाने एतस्मिन् कृष्यभियाने देशस्य कृषिवैज्ञानिकाः कृषकैः समं संवादं समाचरन्ति। तत्रैव केन्द्रीय कृषि-कृषक-कल्याण ग्रामीण-विकासमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः जम्मूस्थलस्य चक्रोही ग्रामे कृषिकर्मणि संलग्नैः कृषिकाभिः, उद्यमि महिलाभिः, ड्रोनाधृतकर्मनिरताभिः च समं संवादं कृतवान्। अत्रान्तरे केन्द्रीयमन्त्री कृषकमहिलाः अधिकाधिकसंख्यायां कृष्यभियानेन संयोजयितुं कृषिवैज्ञानिकैः समं संवादं कर्तुं च परामृष्टवान्। किसान को समृद्ध अगर बनाना है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, तभी खेती फायदे का धंधा बनेगी। आज हमारे कृषि के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपार संभावना है उत्पादन बढ़ाने की। इसलिए लैब टू लैंड वैज्ञानिक और किसान दोनों एक साथ बैठ रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक गांव में जाते हैं, किसानों के साथ चर्चा करते हैं, उस गांव की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, उस पर कौन सी फसलें हो सकती है, खाद कौन सा डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, वायरस का अटैक हो तो कैसे निपटना चाहिए। इन सब की जानकारी जो शोध और रिसर्च करके वैज्ञानिकों के पास है वो किसान को देते हैं, तो विज्ञान और किसान एक हो रहा है। केन्द्रीय श्रम वृत्त्यवसर मंत्री मनसुख मांडवियाः हिमाचल प्रदेशस्य काला अम्बाखी क्षेत्रे शतकोटिमुद्राव्ययेन निर्मितस्य अत्याधुनिक ESI इत्येतस्य चिकित्सालयस्य लोकार्पणं कृतवान्। सममेव डॉक्टर मांडवियाः चिकित्सालय निर्माणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढान् निर्माणश्रमिकान् सम्मानितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकमातुः दिव्याः अहिल्याबाई होलकर इत्येतस्याः 300तम्याः जयन्त्याः अवसरे मध्यप्रदेशस्य भोपालनगरे लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला शक्तीकरण इत्याख्ये महासम्मेलने प्रतिभागं विहितवान्। एतस्मिन् महासम्मेलने प्रधानमंत्री मोदी लोकमात्रे देव्यै अहिल्याबाई वर्यायै समर्पितां स्मारिकां, प्रैषचिटिकाम् अथ तस्याः स्मारकं विशिष्टं नाणकमपि प्रवर्तितवान्। प्रधानमन्त्रिणा जनजातीय लोक पारंपरिक कला क्षेत्रे महत्वपूर्ण योगं प्रदत्तवत्यै डॉक्टर जयमती कश्यप वर्यायै राष्ट्रिय देव्यहिल्याबाई पुरस्कारः अपि समर्पितः। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी एतस्मिन् विशिष्टे अवसरे भोपालनगरे अनेक विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं, शिलान्यासं च विधाय सार्वजनिक समारोहमपि सम्बोधितवान्। राजधानी नगरे दिल्ली इत्यत्र भाजपा नेतृत्वयुतस्य दिल्ली प्रशासनस्य कार्यकालस्य 100 दिनानां पूर्तिमुपलक्ष्य 100 दिन सेवा के इत्याख्यः कार्यक्रमः आयोजितः गतः। जवाहरलाल नेहरू इत्याख्ये प्रांगणे आयोजिते कार्यक्रमे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता सहभागितां समाचरितवती। अत्रान्तरे अभिनेत्रा अनुपम खेर इत्यनेन समं संवादक्रमे रेखा गुप्ता उक्तवती यत् 100 दिनेषु असौ निर्वाचनावधौ दिल्लीवासिभ्यः प्रदत्तानां प्रतिबद्धतानां प्रपूर्त्यर्थं प्रभाविरीत्या कार्यं कृतवती। आज मैं, मेरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि लगातार सड़कों पे लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। आज हम वो लोग नहीं हैं जो शीश महल की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के बीच में घर बना के बैठ गए और लाखों रुपए के पर्दे हमने ढांप लिए और सामने टीवी पे केवल अपनी स्पॉन्सर्ड की हुई न्यूज़ देखते हैं।
हम जाते हैं कड़ी धूप में, आंधी में, तूफान में, जाके वहाँ खड़े होते हैं, लोगों के बीच में महसूस करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, हमें काम क्या करना है। और एक एक क्षण जो इन 100 दिनों का है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ जनता के हित में और ऐसी नीतियां बनाने में हमारा समय लगा है जो दिल्ली की बेहतरी के लिए हो। देशे समयात् प्राक् एव प्रावृषः स्पष्टं प्रभावः अनुभूयमानः अस्ति। विशेषतः पूर्वोत्तरदिग्वर्तिषु राज्येषु, तत्रापि असमराज्ये गतेभ्यः कतिपयदिवसेभ्यः निरन्तरं वृष्टिकारणात् जनजीवनम् अस्तव्यस्तं सञ्जातमस्ति। भूस्खलन जलौघादिभिः राज्यस्य अधिकभागाः दुष्प्रभाविताः सन्ति। जलौघकारणात् नगरक्षेत्रीयाः अपि सुरक्षितस्थानानि यावत् गन्तुं विवशाः सन्ति। गुवाहाटी नगरी अपि अधिकजलौघं सम्मुखीकरोति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन पुनरपि अनेकजनपदेषु अतिवृष्टेः प्रबला सम्भावना अभिव्यक्ता अस्ति। मणिपुरे अपि गतेभ्यः कतिपयदिवसेभ्यः अनारतम् अधिकवृष्टेः वशात् इम्फाल् नगर्याः अनेकभागेषु जलौघस्थितिः उत्पन्ना अभवत्, यया तत्रत्यमपि सामान्यजनजीवनं दुष्प्रभावितं जातम्। मे मासस्य 30तमे दिनाङ्के दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागेन प्रोफेसर् नरेन्द्रनाथ चौधरी स्मृतिव्याख्यानस्य आयोजनं कृतम्। कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः दक्षिणपरिसरनिदेशकः प्रोफेसर् श्रीप्रकाशसिंहः, विशिष्टातिथिः कलासंकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर् रविप्रकाश टेकचंद्रानी, मुख्यवक्ता नवदेहलीस्थस्य भारतीय दार्शनिकानुसंधान परिषदः सदस्य सचिवः प्रोफेसर् सच्चिदानंद मिश्रः, अध्यक्षश्च दर्शनशास्त्र विभागस्य आचार्यः प्रोफेसर् रवीन्द्र महिलाल सिंहः आसीत्। ध्यातव्यमस्ति यत् नरेन्द्रनाथ चौधरी वर्यः गतशताब्द्याः 49 वर्षतः 65 वर्षपर्यन्तं विभागे प्राध्यापकः अध्यक्षश्च आसीत्। असौ काव्यदर्शनव्याकरणादीनां प्रसिद्धः विद्वान् आसीत्। संस्कृतं तदैव नूतनदृष्टिकोणेन पश्यन्नसौ व्यावहारिकजीवने एतस्य उपयोगम् एधितुं सततं प्रयतते स्म। चौधरीवर्यैः विभागे अनुसन्धान प्रकाशन सम्बद्धा नूतनपरम्परा स्थापिता। तस्य पवित्रस्मृतौ 2000-2002 वर्षे वार्षिकस्मारकव्याख्यानमाला आरब्धा अभवत्। एतस्याः श्रृङ्खलायाः 21तमे संस्करणे व्याख्यानस्य विषयः भ्रमसिद्धान्तः, तस्य च ज्ञानशास्त्रीयं महत्त्वम् इति आसीत्। ऐषमः IPL इत्येतस्यां क्रिकेट् प्रतियोगितायां पंजाब किंग्स् इत्येतस्य दलस्य विरुद्धम् अद्य मुम्बै इण्डियन्स् इत्येतत् दलं सम्मुखी भवेत्। अद्य यदपि दलं जयेत् तत् निर्णायकस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स् बेंगलुरु इत्येतत् दलविरुद्धं क्रीडेत्। अथ ऐषमः विजेतृ वैजयन्तीं स्वायत्तीकर्तुं प्रयतेत इति अवधातव्यम्। संस्कृतप्रियाः प्रियदर्शकाः, वार्तावली इत्येतस्य संस्कृतसाप्ताहिककार्यक्रमस्य नूतनस्य अङ्कस्य पुनः प्रसारणम् अस्मदीयवाहिन्याम् अर्थात् DD न्यूज़ इत्यत्र अद्य प्रातः 7:30 द्रष्टुं शक्यते, यत्र पद्मपुरस्कारपरं वृत्तं पद्मश्री समलङ्कृतस्य जोनस् मज़ेट्टी इत्येतस्य साक्षात्काराङ्कनं च विशेषाकर्षणत्वं भजेते। पश्यन्तु तावत् एतत् लघुप्रचारचलच्चित्रम्। क्रोधलोभैर्विनश्यति अन्तिमे वर्षे मम अध्ययनं समाप्तं भवति। तत्र भवान् पठति स्म संस्कृतं वेदान्तम्। एतेन सहैव वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।